आज बात करते हैं कि भारत रूस की दोस्ती आखिर इतनी गहरी क्यों है, उसके क्या क्या मायने हैं। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रवाना हो गए हैं, जहां वह 2 दिन रहेंगे। रूस के कजान शहर में आयोजित सम्मेलन के इतर वह कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे गहरे दोस्त यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्या मुलाकात करते हैं। रूस, यूक्रेन और इजराइल व अन्य देशों के बीच चल रहे युद्धों के बीच भारत रूस की द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस के साथ हथियार न केवल हथियार और तेल खरीदे हैं, बल्कि उनको हथियार मुहैया भी करवाए हैं। ये जान लेते हैं कि दोनों देशों की दोस्ती का आखिर क्या कारण है जो इतनी गहरी दोस्ती है, और जान लेते हैं साथ में कि रूस कितना हथियार भारत से खरीदता है और कितना इसे बेचता है। साथियों, भारत और रूस की दोस्ती 70 साल से भी पुरानी है। सोवियत संघ के दौर में पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ऐसे में सोवियत संघ ने आगे बढ़कर भारत का साथ दिया था, और अमेरिका ने जब भारत पाक युद्ध के दौरान अपना जंगी जहाज भारत पर हमले के लिए रवाना किया था, तब रूस ने भारत की रक्षा के लिए अपना जंगी बेड़ा रवाना कर दिया था। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, और जब भी रूस ने भारत का साथ दिया था। साथियों, अगर मैं सच कहूं तो जब भी भारत पर मुश्किल पड़ी है तब रूस ने ही इसका साथ दिया है। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी किसी न किसी रूप में भारत रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया है। यानी कि देखा जाए तो रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल मुहैया कराया इस दौर के दौरान भी, और तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत ने अपने साथ ही रूस की भी मदद की। रूस की चीन से नजदीकी और भारत की अमेरिका से करीबी भी इस दोस्ती में कोई बाधा नहीं पहुंचा पाई। और अच्छे से समझने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक कोट देखते हैं। साथियों, रूस और भारत की दोस्ती का कारण पिछले साल अक्टूबर में ही कैनबरा में दिए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से पता चलता है। उस वक्त विदेश मंत्री से पूछा गया था कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण के चलते क्या भारत रूस पर हथियारों की निर्भरता घटाएगा। इस पर उन्होंने कहा था कि रूस भारत के बीच काफी लंबे और गहरे संबंध हैं। सोवियत संघ के दौर में और भारत उसके बाद में भी इस सोवियत संघ के दौर में और बाद में रूस से खरीदे जाने वाले हथियारों की सूची काफी लंबी है, जो कई कारणों से हमेशा बढ़ती रही है। खासकर पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने के बजाय पड़ोसी देश पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही का हमेशा साथ दिया है। यह बात और है कि भारत पाकिस्तान शीत युद्ध के दौरान भी पश्चिमी देश पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको अब अकल आ रही है धीरे धीरे, जब अमेरिका जैसे देश भी भारत को साथ लेने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका साल 2008 से इसे सिविल जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा भी मुहैया करवा रहा है। सभी कारणों से अनुमान लगा सकते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कितने सालों पुरानी है और कितनी गहरी है। तो इस साल दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस जा रहे हैं। यहाँ वे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और भारत को ब्रिक्स से इतना ज़्यादा फायदा क्यों है, और इस बार सबकी नज़रें पीएम मोदी पर क्यों हैं, चलिए हम इसकी अब चर्चा करते हैं। दरअसल 22 और 23 अक्टूबर को होने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस करेगा। इस साल यह समिट भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी अनौपचारिक संगठन है। इसमें शामिल देश जैसे ब्राजील है, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को मिलाकर ब्रिक्स बना है। वैसे साल 2009 में रूस की पहल पर ब्रिक की स्थापना की गई थी, यानी कि BRIC सिर्फ 4 ही देश थे, जिसमें बाद में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया था। यानी कि अगले ही साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर दिया। तब से यह ब्रिक्स हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हर साल होता है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा लेते हैं। और साथियों, अब समझ लेते हैं कि इस समूह यानी कि ब्रिक्स की स्थापना कैसे हुई थी और इस ब्रिक्स का मूल उद्देश्य क्या है। दरअसल ब्रिक्स शब्द के जन्म की कहानी है। साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक विश्लेषक जिम ओ नील ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे ब्राजील है, रूस, इंडिया और चाइना को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। जो पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस में 16 जून 2009 को हुआ था, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इस समूह को बनाने का उद्देश्य तेजी से बढ़ने वाले और विकसित हो रहे देशों को साथ लाना था।
जिसमें वे पश्चिमी शक्तियों के आधिपत्य वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सामने अपनी बात रख सके और इसी के साथ वो अपनी चिंताओं से अवगत भी एक दूसरे को करा सके। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाना है, जिससे विकसित देश खासकर पश्चिमी देश इन पर अपनी नीतियों को थोप ना पाएं। इसके चलते इस समूह के मकसद में विकासशील और विकसित देशों में तालमेल कायम रखना भी है, साथ ही एक दूसरे से राजनीतिक संबंध, एक दूसरे की संस्कृति की रक्षा करना, और ये भी इसके अंदर शुमार है। सीधे सीधे कहें तो इसका लक्ष्य अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के आधिपत्य वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देना है। वैसे तो ब्रिक्स किसी देश के खिलाफ नहीं है, पर विकासशील देशों की आवाज उठाने के लिए सशक्त मंच के रूप में इसे देखा जाता है। और साथियों, अब बात करते हैं कि भारत के लिए ब्रिक्स की क्या क्या अहमियत है। भारत हमेशा से ब्रिक्स जैसे संगठनों के लिए प्रतिबद्ध रहा है। यह वास्तव में एक बहुध्रुवीय दुनिया देखना चाहता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर पश्चिमी देशों का आधिपत्य न हो। पिछले साल ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्पष्ट संदेश भी दे चुके हैं कि दुनिया अब बहुध्रुवीय हो चुकी है, यानी कि अब इसे पुराने नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे भी ORF के एक आर्टिकल में कहा गया है कि भारत हमेशा से बहुत से मंचों के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स भी भारत के लिए एक ऐसा ही मंच है जिसके जरिए वह वैश्विक साउथ की आवाज बन रहा है। इस बार की बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दुनिया के देशों की भारत पर सबसे ज्यादा नजर रही। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस के साथ भारत की दोस्ती छिपी भी नहीं है। तो पता है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। चीन और अमेरिका में भी तनातनी रहती है, जबकि चीन और रूस काफी करीब रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत भी रूस की खिलाफत करें। इसलिए दुनिया की नजरें इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन में रहने वाली है, उसका मेन रीजन यही है कि भारत रूस की खिलाफत करे, और वहीं रूस के जरिए भारत चीन के सामने भी अपने मुद्दे उठा सकता है कि चीन दादागिरी से अगर बाज आ जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों ही देशों का काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और साथियों, इस बारे में आपका क्या कहना है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।